सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टेक फेस्ट में यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल साहब, सभी बड़े शिक्षक यहाँ पर उपस्थित, सभी छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे, SIT के अन्य कर्मीगण, आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आज मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया गया और आज आप लोगों के बीच आकर मुझे लगता है कि जो अपने कॉलेज की यादें हैं वो ताज़ा हो गई। मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप लोगों की तरह रहा और दिल्ली में मैंने इंजीनियरिंग की दिल्ली यूनिवर्सिटी के SIT कॉलेज से और इसी तरीके से आप लोग की तरह 4 साल मन में सपने लेकर, आकांक्षाएँ लेकर और कॉलेज की जो अपनी मौज मस्ती को करते हुए बहुत ही सुंदर एक जो पड़ाव था हम लोग के जीवन का, जो हम लोग का शैक्षणिक जीवन होता है और मैं वही देख रहा हूँ कि वही उत्साह और वही ऊर्जा आप लोगों में भी नज़र आती है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप लोग इतनी अधिक संख्या में आज आप लोग यहाँ टेक फेस्ट में भाग लेने आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि जो टेक फेस्ट में संबंधित जो 17 विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएँ हैं उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होंगे, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम लोग जो अपने जो थ्योरेटिकल जो ज्ञान होता है उसको व्यवहारिक और प्रैक्टिकल जो उसका पहलू है वो समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और वही बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, किसी भी इंजीनियर के लिए, कि जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी उनके पास साइंस की नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, तो उसको किस तरीके से जो व्यवहारिक जो समस्याएं हैं समाज की, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसमें किस तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, ये असली लीडर की पहचान है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के टेक फेस्ट के आयोजन से एक प्रतिस्पर्धा का जो माहौल भी बनता है और जो भी हमारे जो मेधावी छात्र होते हैं और कई ऐसे भी होते हैं छात्र जो कि मेधावी मतलब कन्वेंशनल सेंस में पढ़ाई में बहुत ज़्यादा उतनी रुचि नहीं रखते या फिर एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा अव्वल दर्जा लाने की ख्वाहिश नहीं रखते, लेकिन टेक फेस्ट में हम देखते हैं कि उनके पास एक नवाचार करने की ऊर्जा रहती है और कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं। तो सिर्फ नंबर लाना या सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करना ये इंजीनियरिंग का मकसद नहीं होता है। आप लोगों को देखना है कि जब आप लोग यहाँ कॉलेज से निकले, अगले पड़ाव में जब आप देखते हैं कि हमारे दुनिया में किस प्रकार की क्या प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो हमारा जो खेत खलिहान है उसमें घटती उत्पादकता और जो ठोस एवं कचरा जो तरल कचरा है उसका किस तरीके से प्रबंधन करना है। इस प्रकार की बहुत सारी प्रैक्टिकल समस्याएं हैं जो हमारे भविष्य की पीढ़ी के समक्ष खड़ी हैं और ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम इनका कुछ समाधान निकालें। लेकिन आप लोग के कंधे पे बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि ये समस्याएं नहीं, किस तरीके से आप इनका समाधान निकालें और एक व्यवहारिक तरीके से देखें कि अपने ज्ञान को किस तरीके से उपयोग करते हैं। और इसी दिशा में हम देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स को जो बढ़ावा दिया गया है हमारे देश में, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है DIPT डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में, और उसके बाद इस तरीके से जो उद्यमी जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इनकरेज करने के लिए कि जिनके पास भी अपना एक सपना है, एक आइडिया है, कुछ वो नवाचारी करना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं, तो उन सपनों को पंख देने के लिए स्टार्टअप को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी 12 स्टार्टअप्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये नंबर और बढ़ेगा। तो आप लोग भी देखिए, हर एक जो छात्र छात्रा है उनमें कोई ना कोई क्षमता है, कोई ना कोई हुनर है, कौशल है। तो आपका जो भी रुचि का क्षेत्र हो उसमें आप देख सकते हैं कि आप क्या उसमें उस आइडिया को परिवर्तित कर सकते हैं किसी मीनिंगफुल टेक्नोलॉजी में, जिससे उसको स्केलेबल और इकोनॉमिकली फिजिबल आप सोल्यूशन में परिवर्तित करें, जिसको हम लोग एक स्टार्टअप कहते हैं। तो यही एक स्टार्टअप है और इसकी शुरुआत ऐसे ही आप जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास ये सोचने का एक समय रहता है और मैं समझता हूँ कि एक जिज्ञासा रहती है
जो कि किस तरीके से हम लोग और चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग उम्र में बढ़ते जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग स्टेटस कोइज हो जाते हैं, चीज़ें जैसे चल रही होती है तो हमें लगता है कि इसमें बदलाव करना या परिवर्तन करना संभव नहीं। तो उस प्रकार का जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो लाने के लिए मुझे एक नई प्रकार की सोच की आवश्यकता होती है, और वो हमेशा जो हमारी नई पीढ़ी होती है वो लेके आती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो स्टार्टअप के फाउंडर्स भी आप लोग देखेंगे उनकी औसतन आयु कितनी होगी, 20 साल 25 साल, इसी आयु वर्ग के बहुत सारे लोग हैं आपकी जैसे छात्र छात्राएँ हैं जो कि अपना स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते करते अपना वो स्टार्टअप बनाते हैं और उनको कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। कितने सारे हमारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बन गए जिनका $1 बिलियन वैल्यूएशन आज की स्थिति में। तो उसी तरीके से आप लोग भी यही मान के चलिए कि हमारे जो सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग भी यही परिकल्पना करते हैं कि ये हमारे राज्य में ही नहीं, देश के एकदम शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में इसकी गणना हो। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, और प्रशासन की ओर से भी हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पे जो भी आवश्यक सुविधा है ये छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाए। राज्य के दूसरे जिलों में वो क्या कर रहे हैं, देश के अन्य जो राज्य हैं वहाँ पे जो अलग अलग कॉलेज हैं, चाहे IIT हो चाहे MIT हो, उसमें किस प्रकार का नवाचार हो रहा है, किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है, और साथ ही साथ देश विदेश में क्या हो रहा है, तो जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो इससे मैं ये भी आपसे अनुरोध करूँगा कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से जो आपकी करेंट अफेयर्स की जो नॉलेज होनी चाहिए वो भी आपको रेट रहनी चाहिए, जिससे आपको पता हो कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, और उस हिसाब से आप कैसे अपना एक सार्थक भूमिका निभाना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे रोबोटिक्स हो, कितना ज़्यादा मतलब विकास हर दिन होता जा रहा है। हर दिन हम देखते हैं कि नई नई तकनीक का उपयोग हो रहा है, और आज आप देखेंगे कि जिस तरीके से अभी चाइना में जो हाफ मैराथन की दौड़ हुई उसमें रोबोट्स को भी भगाया गया, और कई रोबोट्स ने आपकी हाफ मैराथन की दौड़ को भी पूरा कर दिया। तो हम लोग कहाँ सोच रहे हैं, जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है, कुछ देश है या कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनकी सोच वहाँ से बहुत आगे शुरू हो रही है। तो हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना है, हमें सोचना है कि हम भी क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ शास्त्रीय रूप से जो प्ले ग्राउंड विकसित करना है उसको हम लोग कर रहे हैं। बाकी भी मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूँगा कि बेहतर जो हमारे छात्रों का बहुआयामी व्यक्तित्व विकसित हो, खेल कूद हो, चाहे अन्य मनोरंजन की गतिविधियाँ हो, उसमें तो आप लोग लगे ही, परंतु वो जो आपका यहाँ पे उद्देश्य है कि अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, उसको कभी मत भूलिए, उस वक्त से विचलित मत होइए। जो भी आपकी पढ़ाई है, कई बार हमें भी लगता है और खेल भी होता है कि शायद इंजीनियरिंग में हम लोग भी और मेहनत करते तो उसका और अच्छा फल मिलता है, क्योंकि एक बार ही 4 साल गुजर जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इसका ये फॉर्मूला समझने का है, ये किसी पर्टिकुलर विषय में आपको लगे कि इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा वो फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, लेकिन यकीन मानिए कि यही सारे जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आता है। तो कभी भी भूल के भी मत सोचिए कि सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए या सिर्फ प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए आप लोग पढ़ाई करें। आप पूरा मनोयोग से और पूरे आप एकाग्रता से अपनी पढ़ाई करिए, और इस प्रकार के टेक टेस्ट में ज़रूर सभी लोग भाग लीजिए, ताकि आप लोगों को भी जो व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की टेक्नोलॉजी के समझ में आए, और जब वो प्रतिस्पर्धा के दौर से आप गुजरेंगे आपको भी और उत्साह आएगा और ऊर्जा मिलेगी कि आप लोग आगे के टेक टेस्ट में और अच्छा करें। इस प्रकार के आयोजन जो अंतर कॉलेज भी होते हैं, दूसरे कॉलेज में भी हम लोग की जाती है, तो मैं आशा करूँगा कि हम लोग राज्य स्तर पे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी टीम जाए और अपना नाम रोशन करती है। तो आप लोग जितने भी यहाँ पे हमारे कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, स्कूल के छात्र छात्रा हैं, और मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी हमारे देश को और बेहतर विकसित करने के लिए कुछ नया सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए, और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से आप लोगों का मुझे उत्साह दिख रहा है, चेतना दिख रही है कि हमारा जो देश है और हमारा राज्य है
सुरक्षित रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।